दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है ये स्टॉक के ऊपर है। और आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प पैटर्न आया है, जो कि हमने अभी अभी शुरू किया है इंडियन स्टॉक्स के बारे में। तो ये शायद मैं आपको थोड़ा देरी से न्यूज़ ले आ रहा हूँ, लेकिन इस पैटर्न को कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये एक टेक्निकल पैटर्न है और ये बुलिश पैटर्न कहलाया जाता है। तो चलिए हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में जाके इसका स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में हैं। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट है एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस है 3,168 रुपीज़ 90 पैसे। और ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 डे का कैंडल है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कैंडल को किस तरह से पढ़ना है। ये कैंडल में अगर लाल कैंडल हो तो उसका मतलब है ये ऊपर जो है ये ओपनिंग प्राइस है और नीचे जो है ये क्लोजिंग प्राइस है। और दिन का हाई ये लाइन है, दिन का लो ये लाइन है, जिसको हम विक्स कहते हैं। और कैंडल बॉडी ये है। अगर ग्रीन कैंडल होगा तो ये जो नीचे है ये डे का ओपन है और ऊपर जो है वो डे का क्लोज है। और ऐसे स्पाइक जो ऊपर की तरफ आती है वो डे का हाई है और नीचे जो स्पाइक आएगी वो डे का लो है। तो 2 विक्स होते हैं और इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। यानी कि बुल्स ने बहुत कोशिश की उसको ऊपर भेजने के लिए प्राइस को, लेकिन बैर लोगों ने उसको दबा दिया, तो उसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। कप एंड हैंडल उतना स्ट्रांग होता है जितने हफ्ते पे वो बनता है, लेकिन ये जो कप एंड हैंडल है ये छोटे अरसे में बना हुआ है। फिर भी ये जो शेप है इसको कप कहते हैं और ये जो है इसका हैंडल है। तो यहाँ जब ये ग्रीन कैंडल आ गई तो समझ लेना कि आपका कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो गया। कभी कभी यहाँ तक आके फिर फेल हो सकती है, लेकिन अब ये सक्सेस हो गई है। और इसका प्राइस टारगेट किस तरह से निकाला जाता है वो ये देखते हैं। इसको हमें नेक कहना है, नेक ऑफ द कप। जो 2 साइड है ये नेक ऑफ द कप है। और ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से हम मेजर करते हैं नेक तक कितना होता है और उसी का उतना ही ऊपर ले लेते हैं नेक के ऊपर से। तो ये जो लाइन है ये बताता है कि 3,229 के आसपास इसकी प्राइस जा सकती है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से जब मार्केट दोबारा खुलेगी तो ये शेयर प्राइस और भी ऊपर जाना है, वो कम से कम इसके आसपास तक जाने चाहिए। और लेकिन दोस्तों टेक्निकल अकेले जो है वो सब कुछ नहीं कहलाता। टेक्निकल के साथ आपको फंडामेंटल्स भी चाहिए। कभी कभी मार्केट न्यूज़ जो है बना बनाए टेक्निकल को ख़राब कर सकता है। तो समझ लीजिए ये टेक्निकल इस तरह से दिख रही है, लेकिन अगर समझ लीजिए कल एशियन पेंट में अचानक कोई हादसा हो गया या कुछ हो गया तो ये तो फिर सीधे ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर सब परिस्थिति अनुकूल रहे तो वो जाकर 3,230 के आसपास टारगेट है इसका मेरे हिसाब से। ये मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एग्जाम्पल है अपोलो टायर्स का। अपोलो टायर्स जो है उसका शेयर प्राइस है 431। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है मेरे हिसाब से। और अगर मैं इसके लिए यहाँ पर कप बनाऊँ तो कुछ इस तरह का कप बनेगा और ये कप का जो लो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से मैं निकालता हूँ लो पॉइंट नेक तक और इसको मैं ये लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और उसको अलग कलर देता हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह से अलग से देख सके और उसको इसके ऊपर रख देता हूँ। तो इस कप एंड हैंडल का टारगेट था 394.85। वो तो ऑलरेडी क्रॉस कर गया है ये। तो ये सक्सेसफुल कप एंड हैंडल रहा। तो अगर हम शेयर को रेगुलरली ट्रैक करते तो हमें इसमें सब हिस्सा लेने का मौका मिलता। लेकिन ये कप एंड हैंडल में यहाँ देखिए, ये अगर हम उस वक्त यहाँ पर ये सिंबल देखते तो मैं शायद आपको कहता कि चलो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है टारगेट के आसपास आ गया, अभी इसके बाद ये ख़त्म, अभी इसका ऊपर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसके बाद भी शेयर प्राइस ऊपर गई। तो ये एक एग्जाम्पल है। और दोस्तों दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इंडियन होटल्स का। मेरे हिसाब से इंडियन होटल्स में अभी जो है एक कप एंड हैंडल बन गया है। ये है कप और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ है। तो इसके लिए एक ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको मैं क्लोन करता हूँ
और इसका कलर बदलता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से पहचान आए कि दोनों में फ़र्क। और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि इंडियन होटल कॉरपोरेशन जो है इसका 443 का टारगेट प्राइस बनता है। तो अभी हमें देखना है कि इंडियन होटल्स जो है इससे ऊपर जाए। लेकिन इसमें एक और टेक्निकल यहाँ पर आ जाता है। ये जो है आप देखते हो कि एक हरा कैंडल है और उसके अंदर एक लाल कैंडल है। हालांकि इसका जो विक है काफ़ी बड़ा है, इसके बाहर चला गया है, लेकिन अगर इसके अंदर रहता, जैसे इसकी बॉडी इसके अंदर है ठीक, और इसके विक्स जो है इसके विक्स के अंदर ही रहता, तो उसे बैरिश पैटर्न कहते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक के अनुसार। तो उसका मतलब है कि इसके बाद प्राइस नीचे जाने वाली है। तो हमें इसे कल ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कल क्या होता है। अगर कल नीचे जाए तो भी परसों अगर ऊपर आए तो समझ लीजिए हैंडल बन गया और उसके बाद ये टारगेट लागू हो जाएगा। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले आप खुद का स्टडी करना, मेरे कहने की वजह से इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मैं जिस तरह से मैं सोचता हूँ। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल्स समझा रहा हूँ कि टेक्निकल्स पैटर्न्स क्या होते हैं, और मेरे हिसाब से ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसको मैं इस तरह से एनालाइज करूँगा। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी स्टॉक वाली वीडियो मेरे तरफ से आप लोग के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से हमारा स्टॉक का प्रोग्रामिंग किया जाए, क्योंकि अभी तक फीडबैक नहीं मिला है लोगों के पास से। हमें आप लोग से फीडबैक चाहिए कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर उसके हिसाब से मैं बना सकूं। और अभी मैं थोड़ा इंडियन शेयर मार्केट में भी दिलचस्पी लेने लगा हूं। अभी शायद मैं ट्रेडिंग भी शुरू करूंगा थोड़े दिनों में। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।